गुरु भगवान की शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमन है। सभी संतों को, सभी भक्तों को, सभी महात्माओं को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। जगत के सभी प्राणियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है। और सभी सत्संग प्रेमियों को हमारा वंदन है, नमन है। आप सभी भगवत स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप सभी गुरु के बच्चे हैं, सत्य के मार्ग पे बढ़ रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम, ये जगत परमात्मा की फैमिली है। पूरा जगत हम सब भगवान के हैं, भगवान के बच्चे हैं, हम सभी एक हैं। वी आर ऑल वन। तो जैसे हम एक परिवार में रहते हैं, सबसे प्रेम करके, सबके लिए करके, ऐसे ये पूरा जगत मेरा परिवार है। सबके लिए प्रेम, सबके लिए शुद्ध भाव, जितना हो सके, जितना हमसे हो सके उतना सबके लिए। मेरा तन मन प्राण सब प्रभु आपके लिए, सबके लिए। तो हम इस मार्ग में गुरु भगवान के साथ बढ़ रहे हैं। बराबर हमारी भगवत स्मृति बनी रहे। सर्वभूतिते रता वासुदेव सर्वम का भाव बना रहे। और साथ ही साथ हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब विकारों से, राग द्वेष से, अपनी बुरी आदतों से ऊपर उठते जाएं। गुरु के प्रेम से, गुरु की मेहनत से, गुरु के तप से, गुरु के आशीर्वाद से हम इस भगवान के मार्ग में इस लंबी यात्रा को कर पाते हैं। गुरु के सानिध्य में ना हमें समझ है, ना अकल है। हमारे पास अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है सब गुरु का दिया हुआ है। समझ, अकल, मार्ग निर्देशन, आदर्श सब गुरु का है। वही हमारी गाइडिंग स्पिरिट है, वही हमारी इंस्पायरिंग स्पिरिट है। वही हमें गाइड कर रहे हैं, वही हमें आगे ले जा रहे हैं। अपनी शक्ति, जितनी शरीर में शक्ति है उससे ज़्यादा मेहनत करके वो हम सबको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले बच्चों ने नारा बनाया था, लर्न, ग्रो एंड मार्च अहेड। तो एज इज़ नो बार, एज इज़ नो बार। हम कभी, आत्मा कभी बुढ़ा नहीं होता, हम कभी बुढ़े नहीं होते। नेवर से आई एम 70 years old, आई एम 80 years old, आई एम 70 years young. You are always young. Age is not a matter of years, it is a matter of thinking. It is all in the mind. तो एज जो है वो सालों से नहीं होती, वो हमारे माइंडसेट से होती है। वी आर ऑलवेज यंग। हमेशा इस बात को याद रखिए, आत्मा
हमेशा आत्मा एवर फ्रेश एवर यंग। तो हम सब गुरु के बच्चे अपने स्वरूप में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, एवर यंग, एवर फ्रेश एवर यंग। तो कभी मत कहिए मैं बुढ़ा हो गया, अब मुझसे होता नहीं, अब मुझसे चला नहीं जाता। बोलिए आई एम ऑलवेज यंग। एक डॉक्टर से मिलने गए थे, तो हड्डियों के डॉक्टर हैं, तो उनसे पूछा कि आप कितने साल के हैं? तो बोले 70 ईयर्स यंग। तो मैंने पूछा आप कितना चलते हैं? तो कहते हैं 10 किलोमीटर। मैंने कहा डू यू वॉक? 10 किलोमीटर। बोले आई डोंट वॉक, आई रन 10 किलोमीटर्स। तो मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो बोले मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हल्के हल्के दौड़ते हैं, पर मैं 10 किलोमीटर रोज चलता हूँ। इतने एक्टिव है वो, इतने एक्टिव है। तो लोग अपने को हम कैसे रखते हैं ये हमारे ऊपर है। तो आज हम लोग इस बात को टॉपिक लेंगे, हाउ टू ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली। तो कैसे हम ग्रेसफुली, ओल्ड तो नहीं होते हम, तो बताया आत्मा इज़ एवर यंग, आत्मा इज़ एवर फ्रेश, तो हम कभी ओल्ड नहीं होते। तो हमेशा यंग रहें, हमेशा वाइब्रेंट रहें, फुल ऑफ एनर्जी रहें। जैसे दादा भगवान जो थे, उनसे लोग पूछते थे कि आप कितने साल के हैं? तो कहते थे मैं 80 ईयर्स यंग हूँ, और बच्चे 16 ईयर्स ओल्ड हो जाते थे। क्यों? क्योंकि मन से मिले रहते हैं ना, मन से मिलकर आदमी ओल्ड हो जाता है, दुखी परेशान। आजकल बच्चे देखिए कितना मन से मिले रहते हैं, कितना व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कितना फ़ोन देखते हैं, कितना टीवी देखते हैं। क्या होता है? ओल्ड हो जाते हैं। तो गुरु हमको यही बता रहे हैं कि आपको हमेशा यंग रहना है। तो यंग हम हमेशा रहें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि दो हैं, एक जड़ एक चेतन। तो जड़ जो है वो तो शती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। शती पावक जल गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। यह 5 तत्वों से रचित ये अधम शरीर है। और ये भी कहा कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दोनों बातें कही। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसलिए कहा कि ये अधम शरीरा क्यों है कि इसी से मनुष्य नरकों में जाता है और इसी से अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, मतलब भगवान को प्राप्त कर लेता है। हमारे ऊपर है। अब ये जो जड़ शरीर है, ये तो डिटोरिएट होगा समय के साथ। एक फूल खिलता है ना, पहले कली होती है, फिर खिलता है, फिर पूरा खिल जाता है, फिर धीरे धीरे मुरझाने लगता है, फिर पत्तियां झड़ जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो ये शरीर तो धीरे धीरे विद एज क्षीण होगा, ठीक है ना, आप भी देख रहे होंगे। पर माइंड से हमें कभी भी ओल्ड नहीं होना है। क्यों? मैं आत्मा हूं, आत्मा इज ऑलवेज यंग। आई एम एवर यंग, एवर फ्रेश, एवर वाइब्रेंट। कभी मत कहिए आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे थाइज में दर्द है। दर्द तो देखिए सभी के होते हैं, ऐसे नहीं है कि इस शरीर में तकलीफ़ें नहीं हैं, सभी के होती हैं, इसमें भी बहुत है। पर कोई बात नहीं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु, सबसे बड़ी चीज़ हमें मनुष्य तन मिला, हमें गुरु मिले। तो इस मनुष्य तन का जो लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, उस मंजिल की ओर गुरु के साथ बढ़ते जाए। आप अकेले नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जलती हुई आग से अंगारा अलग हो जाए तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, नहीं बुझ नहीं जाता।
पर जलती हुई आग में रहे तो वो आग रहता है, और अलग उसको हटा दीजिए तो राख हो जाता है। तो आप आग है कि राख है? तो गुरु के साथ हैं तो आप आग है। कीप द फायर बर्निंग, कीप द फायर बर्निंग। तो जो फायर है आपके अंदर इनसाइड, कीप इट बर्निंग। चल चल रे नौजवान, चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रे नौजवान। तो अम्मा जी कहते हैं चल चल रे नौजवान। अम्मा जी को जब पहली बार लखनऊ से गुरु भगवान जी आए थे तो उन्होंने कहा था, अरे तुम तो बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह चलती हो। और एकदम पतली दुबली शरीर था अम्मा जी का, तुम तो बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह चलती हो। तो उनमें उमंग बहुत थी। गुरु मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी। तो गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। तो ये तन तो बदल रहा है, पर इसके साथ हमें मिलना नहीं है। हमें अपने निश्चय में रहना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और हमेशा यंग रहना है मेंटली। एंड रिमेंबर, मैन इज 98% मेंटल एंड ओनली 2% फिजिकल। तो आप मेंटल तो 98% है, फिजिकल तो केवल 2%। तो आप मेंटली यंग हैं तो 2% मैटर नहीं करता। अब गुरु भगवान भी लगे ही रहते हैं रात दिन रात दिन रात दिन। इधर से भी कोशिश करते हैं कि भी जितनी भी हो सके लगे ही रहें। तो लगे ही रहें मतलब भगवान कराते हैं, भगवान की कृपा से होता है, सब उनकी कृपा है, सब उनका प्रेम है, वही सब कराते। तो सबसे पहले याद रखिए भगवान हमारा लक्ष्य है, और भगवान के साथ संबंध बना कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बार बार कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बराबर ये निश्चय बना के रखें और कहते रहें, क्योंकि भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो फुल सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी एनर्जी हमें कहाँ से आ रही है? हम उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी बराबर बनी रहेगी। संत लोग देखिए 106 साल, 105 साल, 125 साल ब्रज के भक्तों में पढ़िए, 140 साल तक के भी संत हुए। कितनी उनमें एनर्जी है, कहाँ से आई एनर्जी, कहाँ से आई शक्ति? जितना हम मन से मिलते हैं, जितना पास्ट फ्यूचर थिंकिंग करते हैं, उतने हम कमज़ोर होते जाते हैं। कभी भी देखिएगा, जितना मन से मिलेंगे, जितना पास्ट फ्यूचर थिंकिंग करेंगे, उतने आप कमज़ोर होते जाएंगे। मन से मत मिलिए। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। पास्ट फ्यूचर मत सोचिए, क्या सब भगवान की प्लानिंग बनी पड़ी है। कुछ मन भाव आया कि ये काम होना है, सब हो जाएगा। गुरु है ना, भगवान है ना, सब करा दे। राधा दीदी कहती है ना, गुरु का काम हुआ पड़ा है। तो सच्ची बात है, निष्काम कार्य सब हो जाता है। बस प्रेम चाहिए, संकल्प चाहिए, शौक चाहिए, लगन चाहिए। भगवान अपने कार्य में कभी अड़भंगा नहीं लगाते। कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। फिर गुरु कहते हैं कि थोड़ी देर एकांत में भी रहिए, हर समय लोगों में मत रहिए। बी विद योरसेल्फ, मेडिटेट। पहले मुझे बहुत ऐसे मेडिटेट टाइम भी नहीं मिलता था और इतना वो कोशिश भी नहीं करते थे। पर सुबह जल्दी आँख खुल जाती है तो कोशिश करते हैं 20 मिनट, आधा घंटा, जितना टाइम है मेडिटेट करें। तो मेडिटेट करने से जो हमारा भाव है बहुत पक्का होता है। जैसे इधर कैसे मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं कि हे भगवान कह के चुप हो जाते,
आप लोग 2 मिनट करके देखिए, हे भगवान, चुप हो जाइए, कुछ मत सोचिए। तो काफ़ी कोशिश करिए 2-2 मिनट के लिए निर्विकल्प हो जाइए। बीच बीच में दिन में जब भी थकान लगे 2 मिनट के लिए निर्विकल्प हो जाइए। टाइम हो 10 मिनट के लिए हो जाइए। सुबह उठकर तो थोड़ी देर ज़रूर निर्विकल्प होकर बैठिए, हे ही भगवान कह के चुप हो जाइए। जब आप हे ही भगवान कह के चुप हो जाते हैं तो आपकी स्थिति परमात्मा में होती है। इसको स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं चुप साधन, चुप साधन। तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हे ही भगवान कह के चुप हो जाइए। इससे एनर्जी भी आती है, शक्ति भी आती है और हमारा संबंध, हमारा भाव पक्का होता है। फिर ओम चैंटिंग करिए, कीर्तन करिए, नाम जप करिए। नाम जप का कोशिश करके जिनको कर सकते हैं 16 माला का नियम रोज़ बना के रखिए सुबह उठकर, कि मुझे उठकर सुबह 16 माला तो करनी ही है। आप जिस चीज़ का निश्चय करते हैं वो हो जाता है। और दिन भर बैठकर जो हम सुबह 16 माला करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो अच्छा लगता है। और कोशिश करिए, अगर कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रही आप करिए, कोशिश करिए कि ब्रह्म वेला में 4 से 5-6 बजे तक, 6 बजे तो लास्ट है, 4 से 5 उठ जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो 6 बजे तो लास्ट है। सबको उठ जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टाइम सब ऋषि मुनि जागे होते हैं। हमें बहुत प्योर वाइब्रेशंस मिलती हैं, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, और हम भगवान से जुड़ते हैं। तो इसलिए खूब ओम चैंटिंग करिए, खूब कीर्तन करिए, खूब नाम जप करिए, खूब भगवान का नाम लीजिए और मेडिटेट करिए। इससे आप हमेशा यंग रहेंगे। फिर बी विद नेचर। आप अपने घर में एक छोटा सा, चाहे वरांडा है, चाहे बालकनी है, थोड़े प्लांट्स लगाइए, उसमें बैठिए। तुलसी हमेशा ऑक्सीजन देती है, 24 आवर्स ऑक्सीजन देती है। एरेका पाम काफ़ी ऑक्सीजन देता है। स्नेक प्लांट और स्पाइडर प्लांट, ये सब खूब ऑक्सीजन देते हैं। इनको लगा के रखिए अपनी बालकनीज़ में, अपने ड्राइंग रूम में। मैंने तो अपने जो हमारा वो है लॉबी, उसको तो मैंने प्लांट से भर दिया है। बाहर भी प्लांट्स, साइड में भी प्लांट, पीछे भी प्लांट, और ड्राइंग रूम भी जो है वो भी प्लांट से भरा हुआ है। और हमारे यहाँ पीछे भी जो पुराना मौन निवास था, ये भी पूरी ग्रीन बेल्ट है, और यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी पूरी ग्रीन बेल्ट है। भगवान ने प्रकृति के बीच में रखा है। फिर भी रोज़ जाते हैं, कोशिश करके आपके घर के पास कोई पार्क होगा, वहाँ रोज़ जाइए, वॉक करिए, रन करिए, ज़रूर करिए। बी विद नेचर, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, इट कीप्स यू वाइब्रेंट, कीप्स यू यंग। फिर कोशिश करिए, जैसे गुरु भगवान ने हमको दिवाली पे कराया था कि टॉफ़ी बांटिए बच्चों को। जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं तो वहाँ बच्चे हैं, आउट हाउसेस में रहते हैं, जो माली वगैरह हैं उनके बच्चे, उनको टॉफ़ी दे देते हैं, चने मुरमुरे दे देते हैं। पहले अब बच्चे कुछ नहीं दिख रहे हैं आजकल, तो ले जा नहीं रहे, तो कह रहे माता जी आप कुछ लाती नहीं है। तो मैंने कहा चले आए, कुछ कुछ करते रहिए। और इट कीप्स यू यंग, इट कीप्स यू एनर्जेटिक। वहाँ पे डॉग्स आ जाते हैं, उनको रोज़ बिस्कुट पड़ते हैं। किसी कोई गरीब है, कोई कुछ पूछता है आपसे, जाड़ों में जैसे सभी अज्ञात सेवा से ही हो रहा है, कंबल बांट दिए, अच्छा लगता है सबको। तो ऐसे कुछ कुछ करते रहिए, चाहे ग्रुप बना के कर लीजिए, चाहे कैसे भी। तो इससे आप हमेशा देने का भाव रखिए। सर्वभूते रहता। जब हम लोग एक बार वहाँ गए थे डॉक्टर पारिक के यहाँ, तो वहाँ पर एक हमें मिले थे, थोड़े बुज़ुर्ग से थे, ग्वालियर से आए हुए थे। तो मैं बोले मैं बहुत सारे पेशेंट्स को लेके यहाँ आता रहता हूँ, तो मुझे टॉफ़ी वाले बाबा कहते हैं सब।
मैं सबको टॉफ़ी बांटता हूँ। और बोले सब इतने खुश होते हैं, 2-2 टॉफ़ी मैं सबको दे देता हूँ। तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, खुशी आती है, स्माइल आ जाती है, शुक्राना कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। क्या है, छोटी छोटी चीज़ें। अपने पर्स में, अपने बैग में थोड़ी टॉफ़ी रखिए। फिर गुरु ने कहा सुबह उठते ही शुक्राना मानिए। शुक्राना एक सुरक्षा कवच है, जो सुरक्षा चक्र है, जो आपको हमेशा यंग रखता है और कभी शिकायत नहीं करने देता। सबका शुक्राना मानिए। सबसे पहले भगवान का, फिर गुरु का, फिर माता पिता का, फिर अपने घर में जितने भी परिवार में लोग हैं उनका, जो सेवा में है उनका, सबका शुक्राना मानिए। पूरी प्रकृति का शुक्राना, सबका शुक्राना। कितना मिल रहा है हमें प्रकृति, कितना हमें मिल रहा है, कितने शुक्राने हैं। हमेशा अपना दिल शुक्रानों से भरा रखिए। ऑलवेज बी इन द ग्रैटिट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू विल ऑलवेज बी यंग। हमेशा शुक्राना मानिए। फिर एक मैंने देखा है कि बड़ी उम्र हो जाती है, तो हमने तो अपनी एज में काम किया था, तो अब उतना नहीं होता है, तो दूसरों में दोष दृष्टि ज़्यादा हो जाती है, ये ठीक नहीं करती। जैसे वो कल कह रही थी ना कि पराठे तो तल दिए हैं, सब्जी में नमक इतना है, ध्यान नहीं है पिताजी को, तुम्हारे पापा जी को बीपी हाई है, दिखा रहे थे ना। तो देखिए क्या है, टोका टाकी, हर समय टोका टाकी, हर समय टोका टाकी। तो मत टोकिए, खराब नेचर हो जाती है बड़ी उम्र में हमारी। प्रेम से बता दीजिए, मत टोकिए, मत किसी सेवादानियों को मत टोकिए, किसी को बुरी तरह मत करिए। बड़ी एज में हमारी कमर तो झुक जाती है और सारी शक्ति जवान में आ जाती है। घिसा हुआ बर्तन गरम जल्दी होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। मौन रहना सीखिए। बड़ी उम्र में भगवान का नाम लीजिए। नाम जप सिमरनी, आपकी नाम जप का काउंटर बराबर चलता रहना चाहिए। किसी ने मुझे बताया, हमारी नानी थी तो वो हमेशा नाम लिखा करती थी कॉपी में, और उनके हाथ में हमेशा सिमरनी रहती थी। तो 100 साल का उनका जीवन था और भगवान का नाम लेते हुए उनका शरीर शांत। तो किसी के कर्म स्वभाव न देखें, भगवान देखें, दोष न देखें। किसी के दोष मत देखिए, मन खराब होता है। देखिए बहुत से लोगों से हमारे स्वभाव संस्कार बिल्कुल नहीं मिलते। स्पेशली बहू आती है घर में, वो अलग पली बड़ी है, उसके स्वभाव संस्कार अलग है, तो नहीं मिलते, कोई बात नहीं। अलग रहते हैं बच्चे तो उतना नहीं सीख पाते हैं आपके घर के संस्कार, बातें, कोई बात नहीं। आपका लक्ष्य भगवान है, आप प्रेम से करिए, प्रेम से उनको ब्लेस करते रहिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और सीख गए तो वेरी गुड, नहीं भी सीखे तो क्या हो गया। आप प्रेम का भाव रखिए, आप भगवत भाव रखिए। अब मिल के चलो, मिला के चलो, है ना, प्रेम से चलिए। तो किसी के कर्म स्वभाव न देखें, सबको ब्लेस करें। बड़े लोगों का काम क्या है, अब जैसे सबको आशीर्वाद दें, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। भक्त, अगर भक्ति में है आप तो सबको भक्ति मिले, सबको भगवान का नाम मिले, सब स्वस्थ रहो, खुश रहो, सबको ब्लेस करिए, खूब आशीर्वाद दीजिए सबको, सबके लिए करने का भाव रखिए। बड़े बड़े होते होते जैसे कि हमारी आसक्तियां बढ़ जाती हैं, तो हम देना नहीं चाहते, खूब देने का भाव रखिए। और ये भी कहते हैं, आप भाई बुढ़े तृष्णा भाई जवान। थोड़ी थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, पर ज़्यादा खाने पीने में वृद्ध अवस्था में मन नहीं रखिए, है ना, ज़्यादा खाने पीने में मन मत रखिए। अपने को बार बार बताते हैं, भोजन औषधि है, औषधि मत करिए।
जो शरीर को सूट करे, जितना सूट करे, जैसा सूट करे उतना खाइए, और सबका शरीर अलग है। वन मैन्स फूड अदर मैन्स पॉइजन। एक व्यक्ति का शरीर उसको सूट करेगा, दूसरे के लिए वो पॉइजन है। भाई अगला तो समोसा खा लेता है, मेरे लिए समोसा जहर है। वो तो मीठा खा लेता है, उसे बहुत सूट करता है, मुझे लिए लड्डू ने रोज एक लड्डू खा लेते हैं, वो तो 70 साल के हैं, मैं तो एक दाना भी नहीं खा सकती। मतलब हर एक वन मैन्स फूड अदर मैन्स पॉइजन। आपको सूट करे, आपको फिट रहना है, यंग रहना। किसके लिए? भगवान के लिए, सेवा के लिए, गुरु के लिए, भजन के लिए। आपको यंग रहना, एनर्जेटिक रहना, क्योंकि शरीर अस्वस्थ होता है तो सारा मन शरीर ले जाता है। तो सात्विक आहार लीजिए। सात्विक, भगवान ने कहा ना, सात्विक आहार क्या है? फल, सब्जियां। हमारे प्रसाद में 60% वेजिटेबल्स होनी चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जूसेस मतलब ये नहीं कि वो संतरे का जूस पिए और सेब का और उसका अनार का जूस पिए, वो आपकी शुगर बढ़ा देगा, आपकी कैलोरीज बढ़ा देगा। लौकी का जूस पीजिए, गाजर का जूस पीजिए। अब तो खूब गाजर आई, गाजर, चुकंदर, पालक, आंवला सब डाल लीजिए, वो सब पी सकते हैं। अब आंवला आ जाएगा, आंवले का जूस पीजिए। हम लोगों ने इसमें डाला हुआ है bhartiyautpadan.com में, वो हेल्थ ड्रिंक, वो पीजिए। आजकल खूब आंवला एलोवेरा की चाय मैं रोज पीती हूँ सुबह, एवरी डे, वो पीजिए। तो सात्विक खाना खाइए, अपने को यंग रखिए। फिर गुरु ने बताया कि एक्सरसाइज जरूर करिए। ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, कोई नहीं आता तो ऑनलाइन बहुत सारे हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने ज्वाइन करी हुई है, बाकी गुरु भगवान भी करा देते। तो एक्सरसाइज करने से आप हमेशा यंग रहते, फिट रहते। ऑलवेज एक्सरसाइज, मेक इट अ शेड्यूल, आई हैव टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करिए सुबह, और एक्सरसाइज भी करिए, प्राणायाम भी करिए। कहते हैं प्राणायाम इज मच मोर बेनिफिशियल देन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कुछ लोग नहीं कर पाते, पर प्राणायाम तो सब कर सकते हैं। प्राणायाम कौन कौन करता है बताइए, हाथ खड़ा करिए। अच्छा, काफी कम लोग करते हैं। करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, भजन भी करिए, प्राणायाम भी करिए। कपालभाति तो जीवनी शक्ति है, वो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है। आपकी ये है ना जठराग्नि, इसको प्रदीप्त रखती है। जिनको गैस ज़्यादा बनती हो, जिनको मोशन क्लियर ना होता हो, उन सबको कपालभाति ज़रूर करनी चाहिए। और हमारे प्राण जो हैं, प्राण है ना, अनुलोम विलोम, इससे प्राण शक्ति हमारी इंप्रूव होती है। तो प्राण ही हमारे निष्कासन करते हैं, प्राण ही निष्कासन करते हैं। तो ज़्यादा नहीं कर सके तो 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट ओम उच्चारण, 25 मिनट हो गए। इतना तो कर लीजिए। एक है देहरादून में, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि वो बचपन से एस्थमेटिक है, उन्हें रोज़ एक एंटी एलर्जी खानी पड़ती थी। तो उन्होंने बताया मैं दिन में 1-1 घंटा मैंने 3 बार प्राणायाम किया, सुबह दोपहर शाम, और अपने लाइफस्टाइल को एकदम चेंज कर लिया, फूड हैबिट्स को एकदम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा।
तो बता रही थी मेरी सारी इनहेलर्स छूट गई और सारा वो ये जो मैं लेती थी एंटी एलर्जिक सब छूट गया, खाली प्राणायाम। कह रही थी इतना प्राणायाम बेनिफिशियल है, इसको छोटा मत समझिए, फू फू मत समझिए। लोग समझते क्या फू फू कर रहे हो, नहीं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मैंने खुद देखा है। थोड़ी मेहनत करिए अपने साथ, है ना, अपने साथ मेहनत तो है, स्वयं के साथ, आत्मा के साथ अपने को अपलिफ्ट करना, ये मेहनत है। पर ये शरीर भी तो हमारी गाड़ी है, व्हीकल है, ये भी तो हमें अंत तक ले जाएगा। अब हमारी गाड़ी टूटी हुई है तो कैसे करेंगे? फिर हमारे 5 घोड़े, 5 इंद्रियां ये वश में नहीं है तो कैसे करेंगे? तो योग लगाना है तो भगवान ने कहा आहार विहार से, नियमित आहार विहार से, नियमित आहार विहार करें। शरीर को फिट रखने के लिए नियमित आहार विहार। तो सूर्य नमस्कार जो है एक्सरसाइज में, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। और अगर आप सूर्य नमस्कार बराबर करते रहेंगे तो आपको वो आपके सारे जॉइंट्स को, आपकी पूरी बॉडी को वो सपल, मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखेगा। तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करिए। प्रैक्टिस गुड पोस्चर, जैसे मुझे थोड़ी कंधे झुका के और थोड़ा सा कमर उतनी सीधी करके बैठने की आदत नहीं है, पर कोशिश करती हूँ स्ट्रेट शोल्डर्स एंड स्ट्रेट बैक एंड नेक अप, ऑलवेज कीप गुड पोस्चर। जब हम झुक के बैठते हैं तो हमारा पेट दब जाता है, हमारे चेस्ट दब जाता है। बच्चे अक्सर ही झुक के बैठते हैं। कीप गुड पोस्चर। और जब भी मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ, जब भी एक्सरसाइज कराने वाले भैया आते हैं तो मैं कहती हूँ आप आते हैं तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, और जब आप जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? एनर्जी आ जाती है, शक्ति आ जाती है। जब वॉक करने जाते हैं, उठना पड़ता है तो बहुत ही बुरा लगता है, और जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मन जो है वो कभी नहीं कहेगा एक्सरसाइज करो, वॉक करो, प्राणायाम करो, कहेगा कभी? कभी नहीं कहेगा, क्योंकि मन आलसी है, कभी नहीं कहेगा। पर करना है तो करना है। भजन भी 16 माला करनी है तो करनी है। प्राणायाम एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, वॉक करनी है तो करनी है। अंत समय तक ये शरीर चलते रहे। अच्छा, कौन लोग बिस्तर पे पड़े होकर अपना अंत समय गुजारना चाहते हैं? कोई नहीं? तो चलिए, फिर हमारी हो गई शर्त कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम एंड वॉकिंग करनी। ठीक है? डन? पक्का? पक्का? चलिए, वेरी गुड। तो हमको पक्का करना है। देखिए, भजन को पीछे मत करिएगा, भजन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज प्राणायाम से भी इम्पोर्टेंट भजन। एक संत जी को मैं जानती हूँ, तो वो रोज़ 5, अभी 70 साल के हैं वो, 70 के बल्कि 75 के होंगे, 5 किलोमीटर रोज़ चलते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, 1 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं, बिल्कुल फिट है। तो ये लोग काफ़ी, हम लोग को लगता है, अभी एक भैया हैं तो वृंदावन में है, तो उन्होंने पूरे कार्तिक मास में 13 किलोमीटर की है वृंदावन की परिक्रमा। पूरे कार्तिक मास नंगे पैर वृंदावन की परिक्रमा करी, रोज 40 दिन का होता है कार्तिक मास। देखिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, तभी तो फिट और यंग रहते हैं। हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी मसल्स हैं। मसल्स को फिट रखने के लिए यू नीड प्रोटीन डाइट।
आप अंकुरित मूंग तो रोज़ खा सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, अंकुरित मूंग जो है सबसे लाइट और सबसे अच्छी है और हर एक कोई हजम कर सकता है। बहुत से लोग तो कच्ची खा लेते हैं, तो कच्ची आप गर्मियों में खा सकते हैं, जाड़ों में थोड़ा उसको बॉईल कर लीजिए और एक छोटा सा बाउल भर के अंकुरित मूंग रोज खा लीजिए। इट विल गिव यू इनफ प्रोटीन। 1 कप दूध का पनीर फाड़ लीजिए, इट विल गिव यू, मतलब आपको 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 1 kg बॉडी वेट नीड्स 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। अगर आप थक गए हैं तो अपने शरीर को ज़बरदस्ती मत करिए, रेस्ट कर लीजिए। नींद आ जाए तो बहुत अच्छा है, नींद ना भी आए लेटे रहिए, डीप ब्रीदिंग करते रहिए, हे नाथ करते रहिए। जब कर सकते हैं तो जब करते रहिए, और ज़्यादा मन भी चल रहा है तो गुरुवाणी लगा लीजिए। बहुत से लोग गुरुवाणी लगा के सो जाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। वो एक मेरे पास एक फ़ोन है छोटा, जिसमें केवल गुरुवाणी भरी हुई है, उसमें सिम कार्ड नहीं है, उसमें केवल मेमोरी है, कार्ड है। तो उसमें मैंने बहुत सारी गुरुवाणी भरवा रखी है और उसको लगा के सो जाते हैं, सुनते सुनते सो जाते हैं। नहीं तो कुछ लोग जिनके कमरे में हमेशा नाम जप चलता रहता है, कभी रात को टीवी देख के मत सोइए, कभी रात को हेवी खाना मत खाइए, बहुत लाइट। रात का खाना लाइट होना चाहिए। सुबह आयुर्वेद के हिसाब से कहते हैं, आयुर्वेद वाले, सुबह जूस, दोपहर को मट्ठा और रात को दूध। हम लोग तो खैर नहीं लेते हैं जूस, हम तो दूध ही लेते हैं शुरू से, पर आयुर्वेद के हिसाब से ये ठीक है। अब मैं अभी भी राधा दीदी को, इन लोगों को, सुधा दीदी को देखती हूँ, अभी भी इनके हाथ में कॉपी पेंसिल रहती है, अभी तक ये लोग लिखते रहते हैं। तो लिखने पढ़ने की आदत, पढ़ने की आदत, लिखने की आदत बराबर बनी रहनी चाहिए। हमेशा पढ़ते लिखते रहिए, इट विल कीप यू यंग। कन्हैया की सेवा खूब प्रेम से करिए, खूब एनर्जी से करिए। जो आपने नियम लिया है, जैसे हमने कार्तिक मास में, पहले तो पिछले 2 साल पहले हमने 108 परिक्रमा का नियम लिया था, वो भी भगवान ने पूरा कराया। इस बार हमने कहा ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो 21 का ही लिया, पर 21 का दिवाली थी, चाहे कल था चाहे आज है, पर रोज ही भगवान ने कराए। भगवान कराते, बार बार लगता है सब भगवान कराते हैं, सब भगवान कराते हैं, सब भगवान कराते हैं, सब गुरु की कृपा से होता है। बार बार पक्का करिए, कुछ भी जीवन में दिक्कत आए, परेशानी आए, भगवान सब कराएंगे। कभी भी चिंता फिक्र मत करिए, कभी स्ट्रेस मत लीजिए, कभी परेशान मत होइए। भगवान है ना, भगवान का हर विधान मंगल है। भगवान ने पूरा श्रद्धा और विश्वास रखी। विद एज आपका समर्पण बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। एक बार हम लोग राजघाट, उसके पास एक छोटा सा वो बना हुआ है, उड़िया बाबा जी के आश्रम, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ एक संत मिले थे, तो करीब 80 साल के थे, तो उन्हें कैंसर था। तो हमने पूछा आपके जीवन का क्या अनुभव है? बोले समर्पण। तब हम लोग ब्रह्म ज्ञान बोला करते थे, तो हमने कहा ये तो इन्होंने बताया नहीं, मैं आत्मा हूं। पर देखिए, विद एज क्या पक्का करना है? समर्पण। सब हुक्म में हो रहा है, सब भगवान करा देंगे। भगवान जो कराएंगे, जैसा कराएंगे, अच्छा कराएंगे, बढ़िया कराएंगे, सब उनकी कृपा से हो रहा है। सब करने कराने वाले वो हैं।
वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरी बंदगी है, वही मेरी मंजिल, वही मेरा प्रेम है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। अब हम गुरु भगवान एक ही हैं हमारे लिए, उनसे जुड़े रहें और हमेशा भगवान के समर्पित रहें, हमेशा हर पल में, पग पग पे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आप होना, आप होना। हे नाथ, आपने कराया, आपने कराया। कभी मत कहिए मैंने किया, मैंने किया, कभी मत कहिए। धीरे धीरे मैं तो हमारी खत्म ही होते जानी चाहिए। मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ, मैं तो कुछ हुई ही नहीं, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मेरा तो कोई हस्ती ही नहीं है। सब शक्ति गुरु की है, भगवान की है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं है। तो एज के साथ समर्पण बढ़ता जाए, प्रेम बढ़ता जाए। हमारे अंदर जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है ना, चिड़चिड़े होते जाते हैं, प्रेमी होते जाए। सबके लिए प्रेम, सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए अच्छा भाव। ब्लेस एवरीवन। अभी किसी उससे राधा कुंड जाना हुआ तो वहाँ पर करीब हम लोग 150 माइयाँ थी, बुज़ुर्ग, करीब करीब कोई 80 साल की, कोई 100 साल की। तो वो लोग सब अपना नाम जप करते रहते हैं। तो इतने ग्रेसफुल, इतने प्रेम, वही सफ़ेद साड़ी में। वही सफ़ेद साड़ी में। तो कितने वो लोग, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं आज का है कल राधा रानी देंगी। तो एज के साथ हमारी इच्छा और अहंकार कम होता जाना चाहिए। हमारी इच्छाएं भी कम होती जाए और अहंकार भी भगवान कराएंगे। भगवान ने कराया, गुरु ने कराया। फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, जैसे इस शरीर का हर 3 महीने में चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप। सारे ब्लड टेस्ट हर 3 महीने में होते हैं, ये ज़रूरी है। स्पेशली जो 60 एंड अबव है या उनको डायबिटीज़ है या कुछ भी है, तो वो अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। उससे हमें पता रहता है, डरना नहीं चाहिए। बी अवेयर, डोंट बी अफ्रेड। तो उससे हमें एक पता रहता है कि हमारा क्या ठीक चल रहा है और हम उसको ठीक कर सकते हैं। मानिए जैसे मेरा हमेशा नमक कम हो जाता है, तो नमक बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन कम हो गया, प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। HbA1c ज़्यादा आ गया, शुगर ज़्यादा रही, उसको थोड़ा सा और रेगुलराइज कर सकते हैं। इस बार लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा आ गया है ना, लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा आ गया, तो थोड़ा सा गोली बढ़ा सकते हैं या फैट और कम कर सकते हैं, वॉकिंग एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हमें कुछ पता तो हो ना क्या हो रहा है अंदर, पता ही नहीं है। हम कहते हैं सब ठीक है, सब ठीक है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इग्नोरेंस इज इग्नोरेंस। बी सिंपल एंड स्माइल अ लॉट। कह रहे हैं एज के साथ सिंपल होते जाइए और खूब मुस्कुराइए। सबको देख के मुस्कुराइए और राधे राधे करिए। राधे राधे भगवान जी। खूब मुस्कुराइए और खूब राधे राधे की। देखिए एज के साथ हमारे बाल भी सफ़ेद होंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ेंगी। उसको एक्सेप्ट करिए, क्या हो गया। Have a positive attitude towards life. कितने भी आप बुजुर्ग हो जाएं, कहिए मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ,
मैं भगवान का हूँ। गुरु की कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई एम फुल ऑफ एनर्जी। नहीं, अपने मन में कह लीजिए। माता जी हमारी अभी भी आती थी तो वो ज़रूर कहती थी, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। पर साथ में भगवान भी चाहिए। भगवान सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो फुल, उनके साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं तो अंत में आप हार जाते हैं। तो जीवन में जैसे हम मंदिर जाते हैं तो उसमें परिक्रमा करते हैं ना, सेंटर भगवान होते हैं। तो ऐसे हमारी लाइफ का सेंटर भगवान होने चाहिए। तो इसलिए हम बुजुर्ग हो, बुढ़े ना हो। तो हम सबकी प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा यंग, एनर्जेटिक, हम सब गुरु के बच्चे हमेशा यंग, एनर्जेटिक, पॉजिटिव, अपने निश्चय में कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और गुरु के कार्य के लिए सर्वभूत हिते रता हमेशा आगे बढ़ते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।